राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्न्यवात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिनिष्ठाय सम्भवामि आत्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजानः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्तदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति योजनम्। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवम्
कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वांछा कल्प तरु शरणागत वत्सल भगवान की महती करुणा कृपा से हम भगवान के श्रीमुख से निश्रित वो दिव्य वाणी इसको सुनने मात्र से ही भीतर एक शांति का अनुभव होता है। ये भगवान की वाणी का ही प्रभाव है। धीरे 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 इस वाणी के प्रभाव से मनन चिंतन करने से हमें सुखानुभूति देने लगती है। भगवान की दिव्य वाणी ऐसी अलौकिक है, भगवान की कृपा से भीतर जब उतरने लगती है हमारा जीवन गीता जी के अनुसार होने लगता है तो सहज हमारा कल्याण कर। अर्जुन का सहज प्रश्न था, भगवान यद्यपि मेरे मन में जिज्ञासा लालसा पिपसा बहुत है और भीतर एक ऐसी ललक है, एक ऐसी प्यास है कि मैं नित्य निरंतर आपका स्मरण करता रहूं, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। लेकिन फिर भी क्या करूं, मेरा मन जो ऐसा है कि संसार में रम जाता है, नित्य निरंतरता बनती नहीं है। आप कृपा करो न भगवान, मेरी ऐसी स्थिति बनी रहे कि मैं हर वक्त आपका स्मरण करता रहूं। प्रातः काल से रात्रि तक उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते जो भी क्रिया करता रहूं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। आपकी बहुत कृपा है, हरि गुरु कृपा बहुत है। एक स्वयं पर स्वयं की कृपा बाकी रही है, वो भी आप ही कर दो ना प्रभु। आप हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे प्राण सर्वस्व आप है, आप हमसे करवा लो। कई काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती आप अंतर्यामी रूप होकर करवा देते हैं ना प्रभु। बस ऐसे ही भजन ध्यान नाम स्मरण सत्संग अगर हम ना करना चाहें तो भी प्रभु आप जैसे तैसे हमसे करवा लो प्रभु। हमारी आपसे यही विनती है, वही आपसे आग्रह है कि हमारा मन निग्रह हो जाए, आप में अनुग्रह हो जाए, प्रेम हो जाए। कैसे न कैसे भगवान भगवान ने कहा, अरे नित्य निरंतर भजन उसका बनता है अर्जुन जो सर्वत्र मुझको ही देखता रहता है। वासुदेव सर्वम की स्थिति बन जाती है। तो क्या प्रभु संसार की भौतिक चीजों में भी सब जगह आपका दर्शन कैसे हो? तो भगवान अर्जुन पर कृपा करने के लिए भगवान आधारभूत सारभूत एक कहते हैं कि सर्वत्र जहां देखे तित श्याम श्याम श्याम, ऐसी स्थिति तब बने जब भगवान कृपा करे। और भगवान ने कुछ विभूतियां प्रारंभ करी कि सब में मुझे देखने के लिए भगवान एक सहज अज्ञान को मिटा रहे हैं और भीतर उस ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। भगवान 17 तरह की विभूतियां यहाँ पर बता रहे हैं। यद्यपि गीताजी में और विभूतियां आएगी, जब जब हमारा मन भटकने लगेगा, फिर संसार में जाने लगेगा, फिर भगवान विभूतियां बताएंगे, जैसे तैसे लेकर हम पर कृपा करते रहेंगे भगवान। और भगवान इस 17 विभूतियों में 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, रस हम अपसु कौनते, हे अर्जुन मैं जल में रस तत्व के रूप में हूं। ऐसे ही प्रभास्मि सूर्य से, भगवान कहते हैं चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हूं। प्रणव सर्वेदेशु, आहा,
ये ओम अक्षर की क्या महिमा गाई जाए, जितनी सुने उतनी कम है। ब्रह्मा जी के कंठ से प्रकट होने वाला भगवान की कृपा से ये ओम अक्षर, जिससे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ, सारे गुण प्रकट हुए, सब कुछ सृष्टि में हुआ, उस ओम तत्व में हुआ। मूल बात है कि सब कुछ यहीं समाना है। सारा जो हमारे स्वर है, व्यंजन है, जिनसे शब्द बनते हैं, वो हरिनाम है, वो सब एक जैसे चक्की के अंदर क्या करते हैं, जो ऊपर गाला डाला जाता है वो पिस कर भीतर जाकर आटा बनकर निकलता है। बस ऐसे ऐसे जो भी गुरु से प्रदत्त नाम है, हमको जो नाम हमको प्यारा लगे, उसका मुख से नाम स्मरण करते 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 वो कान के माध्यम से, कंठ के माध्यम से हृदय में चले जाए, धुन बन जाए और भीतर ही समा जाए। जहां शून्यता हो, निर्विकल्प समाधि जैसी स्थिति हो जाए, चुप साधन बनने लग जाए, नाम स्मरण करना नहीं पड़े, बस बैठे बैठे स्मरण आने लग जाए और भगवान स्वयं प्रकट हो जाए। ऐसी स्थिति हमने याद नहीं किया, तब भी ऐसी अनुभूति हो रही है भीतर से कि ठाकुर जी याद कर रहे। बहुत ऊंची स्थिति है, संतों के श्रीमुख से सुनिए। ये भगवान हमारी भी ऐसी स्थिति बन जाए धीरे धीरे, आपसे ऐसी ही मेरी ईश्वर पर प्रार्थना। बस भगवान ऐसे कहते कहते आगे एक और विभूति कहते, हा 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 हा, आकाश में मैं शब्द रूप हूं। पंच भौतिक सृष्टि में पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ ये शरीर, और शरीर में जो आकाश तत्व है, जो ये हमारे शरीर में जो पोलापन दिखाई दे रहा है, वो आकाश है। रस तत्व के अंदर हमारे पर जल और रुधिर, चारों तरफ से हमारा ये जो रुधिर है, ये रस तत्व के रूप में है। प्राणायाम जो करते हैं, सांसों में आना और जाना, ये सब हमारे वायु तत्व के रूप में है। और अग्नि तत्व के अंदर हम जब भी देखते हैं कि जो कुछ भोजन करते हैं वो सब पचता है, या थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नोट करते हैं तो वो टेम्परेचर आता है, तो अग्नि तत्व हमारे भीतर है। और ऐसे ही हमारे पृथ्वी तत्व, जो हड्डी मांस मज्जा, ये सारे पृथ्वी तत्व है। यहाँ भगवान कहते हैं कि आकाश का जो गुण है, शब्द मेरा ही विभूति है, मेरा ही स्वरूप है। विशेष ऐश्वर्य से युक्त भावना भावित आकाश निर्लिप्तता के अंदर जो शब्द प्रकट हो रहा है, भगवान अपनी विभूति बताते हैं। और संतों ने कितनी महिमा गाई है शब्दों की। आहा, ये शब्द जो है, कैसी भी जो साधक हो, संसार में भोग और आशा, तृष्णा, लालसा, जो संसार की चीजों के अंदर व्याकुल रहते हैं और वो नहीं मिलती है, क्रोध आता रहता है, भीतर की जलन नहीं जाती है और ऐसी आग लग जाती है। ये शब्द ही तो है जो हमारे भीतर किसी का शब्द आकर ऐसा ठेस पहुंचाता है कि सारे शरीर में, तन मन में आग लग जाती है, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कैसी भी जो साधक है, वो किसी संत के शरण में चला जाए, भगवान के शरण में चला जाए, गीता जी की शरण में चला जाए, रामायण के चले में चल जाए, किसी संत की अनुभव वाणी के शरण में चला जाए, तो वो शब्द वहां पर जाने के बाद में वो शब्द रूप भीतर जाता है और भीतर हमारे शांति, सुख और आनंद को प्रदान कर देता है। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए, दादू पीवे राम रस सुख में रहा समाए। कैसी भी जलती बलती आत्मा हो, आत्मा में बहुत कैसी भी जलन हो, वो साधु के शरण में चला जाए, किसी संत के शरण में चला जाए, कोई भगवत प्राप्त पुरुष के शरण में चला जाए, उनकी वाणी से निकलने वाला शब्द भीतर जाकर, परमात्मा कौन जा रहा है भीतर शब्द के रूप में, भगवान कहते हैं शब्द के रूप में मेरी विभूति, भगवान साक्षात जाकर भीतर शब्द के रूप में समा जाते हैं और सारे हमारे पाप ताप विकार सब मेट देते हैं भीतर ही भीतर। और भीतर से एक सुखानुभूति करने वाले हमारे परमात्मा
उनके सन्मुख बैठने से हमारे परमात्मा भीतर बैठ के उनमें भगवत तत्व का अनुभव करते 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 हमारी सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि उनके सिरमुख से निकलने वाले शब्द वो रूप में परमात्मा ही तो आते हैं, और हमारे भीतर आकर अंतःकरण में जो जलन है, जैसी ताप है, कैसी भी आत्मा हो, वो साधु सरोवर चला जाए, दादू पीवे राम रस, सुख में रहा समाये। वो स्वयं सुख में डूबे हुए हैं, अनंत सुख में, जो आनंद के सरोवर में डूबे हुए हैं, उनसे निकलने वाले अमृत के कुएं से निकलने वाला अमृत ही होगा। और साधु संतों के हृदय में राम रस रूपी अमृत भरा हुआ है, और वो राम रस रूपी अमृत वो हम पर उड़ेल देते हैं, और उड़लने से हम भीतर से शांत हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं। ये कथा में परमात्मा क्यों प्यारे लगने लगते हैं हमको इतने? कथा के माध्यम से जो शब्द रूपी परमात्मा हमारे कानों से उतरता उतारता हृदय में पहुंच जाते हैं, और परमात्मा भीतर से उस आनंद को प्रकट कर देते हैं। इसलिए भगवान हमें मीठे लगने लगे। तभी तो भक्त गाते हैं, मीठो मीठो मुरारी थारो नाम, मोहन मुरली वारो। मीठो मीठो मुरारी थारो नाम, मोहन मुरली वारो। मुरली वारो रे बंसी वारो, मीठो मीठो मुरारी थारो नाम, मोहन मुरली वारो। वो तो गैया चरावे संग ग्वाल, मोहन मुरली वारो। वो तो माखन चुरावे संग बार, मोहन मुरली वारो। वो तो रास रचावे संग हाँ, मोहन मुरली वारो। ये परमात्मा मीठा लगने लगता है, इसलिए मीठा लगता है, शब्द के रूप में भीतर हमारे जाता है और आनंद को सरोवर कर देता है। इसीलिए हम भजन गाते हैं, सत्संग करते हैं, और राम रस तत्व हमारे भीतर में शब्द रूप में जाता है, और शब्द रूप में जाकर भीतर जाकर अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहम सबको पवित्र करता रहता है। और अंतःकरण की जब पवित्रता आती है तो भीतर ही भीतर से वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, कर लो लाख उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मिले न मंदिर मूरत में, मिले न ध्यान लगा, द्रग बिंदु से टपके तो तुरंत प्रकट हो जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। वो आनंद का भरा हुआ सरोवर जब भीतर आनंद घड़े में समाता नहीं है, हृदय में वो प्रेम रूप शब्द जाकर इतना लबालब भर जाता है, तो कहां से छलकता है? वो भगवत प्यारे प्रेमी जो होते हैं, मीरा भाई, जिन्होंने कबीरदास जी, रैदास दादू जी, उनके भीतर से वो प्रेम तत्व छलका, आंखों से छलका, वो द्रग बिंदु के रूप में आनंद सरोवर में से प्रकट हो जाते हैं। वो हमारे परमात्मा है। वो ऐसा समर्थ परमात्मा है, वो एक शब्द से सब कुछ कर सकता है। हमारे तो पग पग पर सवाल है, और उनके एक शब्द का सवाल है। बस एक शब्द में चाहे जो कर सकता है। संत दादू दयाल जी महाराज अकबर के दरबार में वहां फतेहपुर सीकरी पधारे, और वहां 40 दिन का सत्संग हुआ उनके साथ में। और 40 दिन के सत्संग में अकबर ने, और वहां उन्होंने गोवध बंद करा दिया था। अकबर साक्षात उनको अपने अल्लाह की जैसे मानता था, और
उन्होंने इतने मार्मिक प्रश्न पूछे अकबर ने संत दादू दयाल जी महाराज से कि भगवान, मैं आपसे एक 3 बात अड़ी, एरन, हथौड़ी और संडासी, पहले कौन घड़ी? पहले हथौड़ा घड़ा या सन्यासी घड़ी? कहने का भाव यह था कि इस सृष्टि में सबसे पहले कौन आया? क्या स्त्री आई? क्या इस सृष्टि के अंदर पुरुष आया? या सारे ये पंच भौतिक तत्व संसार में सारे पदार्थ आए? अगर पहले स्त्री आई तो पुरुष कहां से आया? और पहले पुरुष आया तो स्त्री कहां से आया? और ये सारे पदार्थ कैसे प्रकट हुए? ये मैं जानना चाहता हूं। संत दादू दयाल जी ने महाराज ने कहा, एक ही शब्द सब कुछ किया, ऐसा सिमरत सोई, आगे पीछे करे जो बलहीना होई। हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि एक ही शब्द में स्त्री भी बना सकते हैं, पुरुष भी बना सकते हैं, सारी सृष्टि का विस्तार कर सकते हैं। जो समृद्धहीन है वो सब कुछ कर सकते हैं, समृद्धवान है जो समृद्धहीन है, जो पहले कुछ बनाता है फिर बाद में कुछ बनाता है फिर कुछ और बनता है। हमारी क्रियाओं में ऐसा ही होता है, लेकिन परम पिता परमेश्वर तो सर्व समृद्ध है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो कुछ भी कर सकते हैं और एक ही शब्द में सब सृष्टि का विस्तार कर दिया। तो ऐसा ये भगवान ने कहा कि शब्द रूप से मैं ही वहां बैठा हूं। और संत महात्मा इसी बात को कहते हैं, शब्द के अंदर, शब्द में परमात्मा बसे हुए हैं, सदगुरु के शब्द में परमात्मा बसे हुए हैं। दादू सदगुरु मारे शब्द से, निरख निरख निज ठौर, राम अकेला रह गया चित्त में आवे न और। सदगुरु परमात्मा क्या करते हैं? उस परमात्मा को हमारे हृदय में प्रतिष्ठित करने के लिए, है तो सब घट मेरा साइया, पर उसको जगाने के लिए हमारे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, राग, देश, सबको नष्ट करने के लिए उस शब्द रूप में परमात्मा को जगाते हैं। और शब्द जाकर भीतर अपना काम करता है, और काम करने से क्या होता है? काम की जगह संयम आने लग जाता है, क्रोध की जगह हमारे भीतर क्षमा उत्पन्न होने लग जाती है, लोभ की जगह हमारे भीतर से त्याग आने लगता है, अब लोभ वृत्ति चली गई है, और मोह की जगह हमें वैराग आने लगता है। अब परिवार में, संसार में कहीं मोह नहीं रहता है, संसार का रंग उतरने लगता है, वैराग आने लगता है। और एक आपा होता है, अहंकार का कठोरतम रूप, उस आपा की जगह प्रेम प्रकट हो जाता है। एक तो होता है कठोर रूप अहंकार, नमक की डली जैसा, वो नमक की डली तो धीरे धीरे राम राम लेने से गल जाती है, लेकिन कोई पत्थर रूपी अहंकार होता है जिसको कहते हैं आपा। तभी कहते हैं आपा मीटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव से दादू ये मत सार। वो आपा कठोरतम अहंकार है, वो कैसे पीसे? उसके लिए प्रेम का जल चाहिए होता है, और जब प्रेम भगवान भीतर से उस आनंद को प्रकट करते हैं, तो प्रेम के रूप में परमात्मा भीतर शब्द रूप में प्रकट होते हैं। और प्रेम से जो भजन गाता है, जो कथा सुनता है, जो भगवान की लीला का श्रवण करता है, भगवान से अपनापन हो जाता है और वो प्रेम प्रकट हो जाता है। ये प्रेम जो है भगवान की निधि है, कि कैसे प्रकट होगा, कब प्रकट होगा, किस माध्यम से प्रकट होगा, ये कोई साधन का फल नहीं है, ये कृपा साध्य है। और कृपा साध्य होने से भगवान चाहे जिस पर अपनी निधि को दे सकते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाए, बस नाम स्मरण करते रहे, सेवा करते रहे, बस छोटी सी बात पर ठाकुर जी रीझ जाए और अपना प्रेम दे दे। इसलिए शब्दों से निरंतर सदगुरु संत परमात्मा हमारे भीतर, वही परमात्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं शब्द रूप में, आकाश तत्व में शब्द रूप में हूं। इस पोलेपन शरीर के अंदर जो हमारा शरीर है, उसमें भगवान शब्द के रूप में गुंजारित होते हैं। फिर हम नाम स्मरण करते हैं, नाम स्मरण से निकलने वाले शब्द, भजन से निकलने वाले शब्द, कथा से निकलने वाले शब्द,
वो सब कुछ परमात्मा ही तो प्रकट हो रहे हैं। अगर वो परमात्मा प्रकट नहीं हो रहे होते तो आपके भीतर जाकर उस आनंद की अनुभूति कैसे होती? आपके भीतर भी जाकर वो परमात्मा ही विराज रहे हैं और आपको आनंद रूप में प्रकट कर रहे हैं। और जब आनंद जब बढ़ जाता है भीतर का, तब वो शब्द रूप में प्रकट होता है। हम प्रातः काल जब नाम स्मरण या सत्संग करते हैं तो बहुत सारे प्यारे भक्त क्या करते हैं, वहां मैसेज पर कोई ना कोई शब्द रूप में लिखते हैं। वो परमात्मा ही तो प्रकट होकर शब्द रूप में बाहर निकल के आता है। इसका मतलब भीतर से वो परमात्मा हमको शब्दों में प्रकट होकर मिल रहा है और वो आनंद प्रकट कर रहा है। इसलिए भगवान यह विभूति में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस रूप में हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश रूप हूं, संपूर्ण वेदों में ओम अक्षर के रूप में हूं और आकाश में शब्द रूप में हूं। और भगवान ने कहा कि पुरुषों में पुरुष तत्व में हूं। जो अहम भाव का जो बल होता है हम में, एक बल तो होता है अहंकार लिया हुआ, एक होता है स्वाभिमान का। और स्वाभिमान का बल क्या है? हम तो ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं। अब हमें कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, अब हमारे मौज है, अब सब कुछ करने वाले ठाकुर जी है। एक सेठ जी के पास में एक नौकर काम किया करता था और नौकर काम करते करते बहुत साल से ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य परायणता से काम करता था। सेठ जी बहुत राजी थे उस पे, उसकी ईमानदारी पे, सहजता पे, सरलता पे। और उसकी एक पुत्री थी। धीरे धीरे पुत्री बड़ी हुई और एक दिन विवाह योग्य हो गई। वो आके बोला, सेठ जी मेरी बच्ची का विवाह है, आप कृपा करना। सेठ जी ने कहा, अरे आपकी बच्ची तो हमारी बच्ची, आप क्यों चिंता करते हो? जब आप तो बड़े आनंद से विवाह कीजिए, सब ठाकुर जी पूरने वाले हैं, सब कुछ वही करने वाले हैं, आप निश्चिंत होकर विवाह कीजिए। नौकर ने तो मालिक के सामने हाथ जोड़ लिए, सेठ जी सब आपकी कृपा से हो जाएगा। जैसा आपकी वाणी से शब्द रूप से ऐसा लगा कि मुझे तो परमात्मा मिल गए बस ऐसे। और वो नमस्कार करके वहां से गया। मैं 5-7 दिन की छुट्टी, अरे 15 दिन की छुट्टी ले जाओ, तुम आराम से आनंद से विवाह करो अपनी पुत्री का। सेठ जी ने एक पैसा नहीं दिया अभी, लेकिन जो नौकर वहां से गया तो भीतर वो शब्द रूप में कहा, सब ठाकुर जी पूरी करें, तुम चिंता मत करो। वो कौन है शब्द के रूप में? हमारे परमात्मा है ठाकुर। और बस भीतर जो स्वाभिमान का है, इसका एक ऐसा भाव, बस ठाकुर जी पूरी करेंगे। सेठ जी का केवल इतना कहना मात्र से सहजता, सरलता बन जाती है। ये पुरुषत्व जो है, भगवान ने कहा कि जो भीतर से ये आत्मबल सा आता है, अब काम सहज में हो जाएगा। सेठ जी ने कह दिया हो जाएगा, ठाकुर जी की कृपा से हो जाएगा। बस ऐसे ही हमारे सदगुरु परमात्मा जब पधारते हैं घर पे, कितना भी बड़ा विशाल काम शादी का हो या किसी तरह का हो, तो भीतर एक आनंद की अनुभूति हो जाती है कि अब निर्विघ्न सब काम होने वाले हैं। गणेश जी के मंदिर में जाकर हम प्रार्थना करते हैं तो इसीलिए तो करते हैं कि अब निर्विघ्न सारे काम हो जाएंगे। उनका बल आ जाता हम में। ये जो बल है, ये बल पुरुषों में पुरुषत्व बल कहलाता है। भगवान ने कहा ये जो भीतर जो ये बल रहता है परमात्मा का, ये परमात्मा का, सदगुरु का, संतों का ये जो बल रहता है भीतर, ये पुरुषत्व बोले मैं ही तो हूँ परमात्मा। भगवान अपनी अपनी विभूतियां प्रकट कर रहे हैं अर्जुन के। अब सारे ज्ञान विज्ञान में सब संशय मिट रहे हैं, क्योंकि सर्वत्र प्रभु ही तो है। घट घट में रमने वाला ही तो राम है, कण कण और जन जन में रमने वाला परमात्मा है। वासुदेव सर्वम है, कोई भेद नहीं है। कैसे भी हमारे ज्ञान विज्ञान हमारे भीतर से सारा, भगवान यही तो कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान का ऐसा बोध करा दूंगा कि उसके बाद कुछ जानना बाकी ही नहीं रहेगा। और भगवान ऐसे कहते कहते 9वें श्लोक में कहते हैं भगवान, पुण्य पो गंध पुष्प आज
तेजस्मी विभावसु जीवने सब भूतेषु तपश्चम्ये तपस्विषु। भगवान कहते हैं पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं। कभी कभी जब बरसात होती है ना हमारे चारों ओर, पहली बरसात हो, तो उस बरसात में क्या होता है, एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है, मिट्टी की खुशबू आने से लगती है और बहुत प्यारी लगती है, एक भीतर आनंद देने लगती है। आहा हा हा, शीतलता मधुरता ली हुई हवा आती है और सुगंध को साथ लेके आती है। वो पृथ्वी तत्व की पवित्र गंध जो है वो हमारे भीतर आनंद को विभोर कर देती है। वो आनंद आता है, वो कहां से आता है? वो गंध के रूप में पृथ्वी में जो गुण है वो परमात्मा ही तो आते हैं। कभी कभी हम कुम्हार के यहाँ से मटका लेके आते हैं और उसको धोकर अंदर से फिर भरते हैं, और पहली बार जब जल पीते हैं उसका, उस जल पीने का एक आनंद होता है, उसमें एक मिट्टी की सुगंधी होती है। बस भगवान कहते हैं जो मीठा लगता है तुम्हें, जो प्यारा लगता है, उस रस तत्व के रूप में परमात्मा के साथ सुगंधी के साथ में वो गंध आती है पृथ्वी तत्व की, वो भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इसलिए जब जहां आनंद दिखाई दे, भीतर सुखानुभूति होने लगे। जो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में कहीं रमण करने जाते हैं, वहां चारों ओर हरियाली होती है, और वहां हरियाली के में पहाड़ जो मिट्टी के बने हुए हैं उनसे वो सुगंधित सी आती है। भीतर पता नहीं लगता उनको कि कहाँ से आनंद आ रहा है। भगवान कहते हैं उसके भीतर जाकर मैं ही गंध रूप में आनंद प्रदान करता हूँ। भगवान ने ऐसे कहा कि अग्नि में जो तेज है, अग्नि में एक दाहिक शक्ति है, एक प्रकाशक शक्ति है। आहा, ये भीतर जो हम कई बार भोजन करने के बाद में जब बच जाता है अग्नि तत्व से, कैसा भी तत्व हो अग्नि में सर्व भस्म कर देते हैं सारा ऐसे। और धीरे धीरे जो संत महात्मा होते हैं वो पवित्र भोजन करते हैं, धीरे 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 उनके देखो इस अग्नि तत्व से उनका एक तेज नूर जो उनके चेहरे पर होता है वो अद्भुत होता है। देखने मात्र से भीतर से एक शांति देने लगता है, उनकी आभा देखने से जो तेज होता है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत प्रभु के या संत महात्माओं के कहीं पर चित्र देखते हैं तो उसके पीछे एक अग्नि सा गोला ऐसा दिखाता है। वो तेज तत्व उनके भीतर से प्रकट हुआ होता है, वो तो किसी ने बनाया हुआ होता है, लेकिन उसके भीतर से स्वाभाविक तेज होता है चेहरे पर। हजारों आदमियों की भीड़ जब वहां कहीं कथा में बैठी होती है, जैसे ही उनका आगमन होता है उस अग्नि तत्व के तेज का ऐसा प्रभाव होता है, जैसे ही उनके पधारने से एक सहज शांति छा जाती है। और उस तेज के प्रभाव से जब उनके सिर मुख से, जब वाणी से, मंगलमय मुख से जब शब्द प्रकट होते हैं तो परमात्मा की कृपा से सबके भीतर वो परमात्मा सर्वव्यापकता दिखाता है। भगवान कहते हैं वो तेज जो है उनके अंदर, ये मेरी विभूति है अर्जुन। भगवान कहीं स्वयं की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। स्वयं की प्रशंसा तो जहर के समान होती है और सामने वाले की प्रशंसा अमृत के समान होती है। इसलिए स्वयं की प्रशंसा हम अपनी भूल के भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम कितने भी अच्छा काम करते हैं और अगर हम स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं तो हम जहर ही बिखेर रहे हैं। चाहे स्वयं की प्रशंसा में आप कह दो कि मैं प्रातःकाल जल्दी उठता हूं और फिर नाम स्मरण करता हूं, मैं फिर सत्संग करता हूं, फिर योगासन करता हूं, फिर प्राणायाम करता हूं, फिर क्यों नहीं स्वस्थ होऊंगा, ऐसा करता हूं वैसा करता हूं। लोगों में जब इस तरह की बातें करते हैं तो लोग सुनते जरूर हैं, लेकिन हम जहर ही बिखेर रहे होते हैं। आप कुछ नहीं बोलो और सामने वाला आपकी प्रशंसा करे, वो अमृत तुल्य होती है। भगवान यहाँ पर स्वयं की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हमारी बुद्धि की खोट ऐसी होती है। अरे भगवान अहंकार में अपनी स्वयं की विभूतियां बता रहे हैं, स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहे हैं।
अरे नहीं, अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि परमात्मा मैं नित्य निरंतर निरंतर आपका स्मरण कैसे करूं, आपको सर्व जगह कहां देखूं, कहां आपको अनुभव करूं। भगवान कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, भक्त वात्सल्य है भगवान, हम सब जीवों पर कृपा कर रहे हैं ताकि हमारी नित्यता निरंतरता बनी रहे, हमारा मन भगवान में सहज लगा रहे। जो हमारा मूल प्रश्न है कि हमारा भगवान मन नहीं लगता है, भगवान उसको मन को लगाने के लिए भगवान कृपा दृष्टि रखते हुए हम सब भक्तों पर अपनी विभूतियां बता रहे हैं। अरे इसको अनुभव करो, इस अनुभव को लिए भगवान कहते हैं सर्वभूतेषु जीवनेषु, आहा, सब प्राणी मात्र में जो प्राण शक्ति जो है, ये मेरी विभूति है अर्जुन। एक व्यक्ति जो है जिस प्राणांत हो गया है, उसने शरीर छोड़ दिया है, वो पृथ्वी पर लेटा हुआ है, और उसी के कुछ दूर एक जो संत महात्मा है, एक पेड़ के नीचे वो भी लेटे हुए हैं, लेकिन वो परमात्मा में निमग्न हो रहे हैं, डूबे हुए हैं, उस भगवान से एक रूप हुए हैं, दोनों ही लेटे हुए हैं। लेकिन एक की तरफ दृष्टि देखते हैं जिनका प्राणांत हो गया है, उनको देखने मात्र से भय अनुभव होता है, और एक संत महात्मा जो परमात्मा में निगम होकर वैसे ही लेटे हुए हैं, आहा, उनकी तरफ देखने मात्र से भीतर से एक सुख का अनुभव होती है, एक शांति अनुभव होती है, एक आनंद का अनुभव होती है। आहा, कभी गुरु महाराज संत महात्मा कहीं अपने ध्यान में डूबे हुए ऐसे सहज लेटे हुए हैं, किसी तख्ते पर हाथ लगा के ऐसे ही लेटे हुए हैं, उनको दूर से देखने से भीतर से एक आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद की अनुभूति वो जीवनी शक्ति में, वो साक्षात परमात्मा तत्व उनमें है, कोई भेद नहीं है उनमें, परमात्मा में एक रूप है। जब भी मनुष्य बुद्धि से परमात्मा में मनुष्य बुद्धि करना, सदगुरु में मनुष्य बुद्धि करना, बस माया लग जाती है हम पर। उनको एक रूपता देखने के लिए, और एक रूपता देखने के लिए नित्य सत्संग करना पड़ेगा। और तपस्वी जो होते हैं उनके तेज होता है तपस्वियों, चारों तरफ उपला लगाकर या हिमालय की कंदरा में, बर्फ की गुफाओं में वहां जाकर शरीर को तपाते हैं, और तपाने की वजह से वो शक्ति उनको प्राप्त होती है जिसके अंदर कैसी भी वस्तु गल सकती है, लेकिन वो शरीर में गलती नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व भीतर है, और वो परमात्मा तत्व ही विभूति के रूप में है। आइए सब भगवान का हरि नाम करते हुए ऐसी विभूतियों का आनंद लेते हुए राम राम करें। राम 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 राम